शीतल यज्ञ कर रहे हैं, गड्ढा खोद दिया अवैधानिक ढंग से। और उसके बाद इसीलिए शास्त्रों ने कहा कुंडे तो बहवो दोषा, कुंड में बहुत दोष, और स्थंडले बहवो गुणा, बालू के ऊपर ही ऐसे ईंटा बिछा करके उसी के ऊपर किनारे किनारे ईंटा रख लीजिए, एक ईंटा दो ईंटा, और उसमें होम कीजिए। जहां खोदे एक भी इंच तहां वो कुंड की संख्या प्राप्त कर लेगा। और कुंड में बहुत दोष होते हैं, इसलिए लोगों की साधनाएं सफल नहीं होती। चमत्कार कुछ दे भी देंगे लेकिन विपरीत फल दे देते हैं। विपरीत फल में होगा, आप जप रहे हैं मंत्र, अलग कुंड है, दूषित कुंड हो गया, लिच्छा निकाले नहीं है, ठीक से रेखाएं हैं नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बढ़ा हुआ इधर उधर कुंड हो गया, वो आपकी साधना को बढ़ा हुआ इधर उधर फल देने लगेगा। अगर चमत्कार के लिए आप कर रहे हैं तो चमत्कार तो कुछ कर देंगे, लेकिन आपका शरीर बिगड़ जाएगा, कोई असंभव रोग हो जाएगा जो किसी दवा से ठीक ही नहीं होगा। इसलिए कुंड यदि बनावे तो कुंड बना करके उसको बड़े प्रामाणिक ढंग से बनाना है। कुंड मंडप सिद्धि ग्रंथ है, अलग से बड़ा विचार किया गया है। इसलिए हम लोग कुंड न बना करके बस सीधे ही मिट्टी के ऊपर ईंटा रखे, इधर से ऐसे रखे, वो तीन परिधि अपने आप ही बन जाती ऊपर, और वही बाउंड्री बन जाती है कि आहुति वाला द्रव्य बाहर न गिरने पाए। और बाहर से देखने में तीन मेखला दिख जाएगी, और तीन मेखला बाहर से देखे कि अंदरवा तीन ईंटा के बराबर गहरा हो जाएगा। समझ गए? जमीन के ऊपर जब है तो स्थंडल। मैं तो पहले प्रतिदिन होम करता था और स्थंडल में ही करता था, कुंड में नहीं करता था। जमीन के ऊपर बाउंड्रीदार जो है सीधे रख दिया, पीतल का कुंड तो ऊपर है जमीन के, इसलिए कुंड हुआ ही। गड्ढा खोद के अगर वही रख दे पीतल वाला कुंड हुआ तो अवैध हो जाएगा, और वही जमीन के ऊपर ऐसे रख दे ईंटा के ऊपर, वैध हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक क्रियाएं कैसे की जाएंगी, कैसे होम होगा, कैसे कुंड बनेगा। मंत्र के जप की दशांश होम आप करेंगे तो किस विधि से कुंड बना करके होम करेंगे, ये सब विधान। पुत्र पैदा करना है तो आप ज्योतिष के किस नक्षत्र के किस लग्न के अपने जन्म नक्षत्र से मित्र संज्ञक नक्षत्र में करेंगे, आप साधक संज्ञक नक्षत्र में करेंगे, आप संपत्ति संबद्ध नक्षत्र में करेंगे, आप गर्भाधान, तो आपको संतान उस तरह का फल देने वाली प्राप्त होगी। आप तो जाते हैं विषय भोग करने के लिए और जबरदस्ती लड़का पैदा हो जाता है तो लड़का जूता मारता है आपको, बिना संस्कार के, बिना पुत्र मंत्र होम के, बिना विधान के, बिना लग्न के। आप जब गर्भाधान करेंगे तो परिणाम क्या होगा? वो तो अंधे के हाथ बटेर लग जाए, उसी तरह कोई आज्ञाकारी लड़का पैदा हो जाए इस कलयुग में, वही है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान ने जो मैनुअल बुक दिया, जो वेद दिया, उस वेद में यह भी बता दिया कि किस अवस्था में तुम्हारा यज्ञोपवीत होना है, किस अवस्था में तुम्हारा विवाह होना है, किस नक्षत्र में अपने जन्म नक्षत्र से तुमको पुत्र पैदा करना है, गर्भाधान करना है, किस नक्षत्र में तुम्हें विवाह करना है। ये सब विधान से जब आप करते रहते हैं तब ऐसी संतान पैदा होती हैं जो गर्भ में अभिमन्यु ने सारे चक्रव्यूह के द्वारों को अंतिम नहीं सुन पाया, सो गई, लेकिन सारे तत्वों को समझ लिया था क्योंकि विधिवत गर्भाधान हुआ था, विधिवत सीमंतोन्नयन आदि जो संस्कार होते हैं गर्भ में आते ही बालक के, सब विधान से संपन्न हुआ है। इसलिए ऐसी शक्ति है कि भले 18 वर्ष की भरी जवानी में अन्याय पूर्वक मार दिया गया, अन्य नहीं तो सब पराजित थे, सब तो अकेले अकेले पराजित करके आ गया था। जितने महारथी थे सब 6 पराजित हो गए, 7वें द्वार में सब आ गए इकट्ठा, 6 भी आ गए उधर से जो पराजित हो चुके थे, और मिल करके अन्याय पूर्वक मारा।
आज भी चाहे बड़े भारी भावकाली बने रहे हों ये सब महारथी लोग, आज भी अभिमन्यु का नाम सम्मान से लिया जाता है। और इस प्रसंग में इन महारथियों की आलोचना वेदव्यास जी ने स्वयं। तो भगवान की दयालुता के कारण हमको वेद शास्त्र मिले हैं, भगवान की दयालुता के कारण हमको हमारा शरीर मिला है। और जब यज्ञों में उपद्रव होने लगे, ज्यादा न विधि विधान, न कुंड, न मंडप, न यज्ञशालाओं का विधि विधान से निर्माण, और न पंडित लोगों का संयम पूर्वक संध्या वंदन आदि कर्म करना, और ऐसे गुटखा खाने वाले गाल में दबाए हुए खैनी ठोंक ठोंक करके गाल में दबाए हुए पान खाए हैं, भरा हुआ है, चार पान खाए हैं, और उसमें भी पेट नहीं भरा तो मोबाइलों देख रहे हैं बीचे बीच में गंगण बदय नमः स्वाहा, मोबाइल देखते हुए। बोले स्वामी जी मोबाइल में मंत्र वो लिखा हुआ है? आप भी तो मोबाइलें देख रहे थे, कथवा में शुरू में क्या देख रहे थे? हैं? क्या देख रहे थे भाई मोबाइल में आप? हम देख रहे थे शांडिल्य स्मृति का 14वां अध्याय शांडिल्य, और यही अनुभव कर रहा था मैं। अभिमन्यु सुतो राजा राजर्षि रमित द्युति कलिंद गृहे वर्षाणामयुतं बलि कलौ 10 सहस्राणि वर्षाणि भगवान् हरि नामना धामना महेशेन किंचित धर्मेण स्थास। चिंतन कर रहा था भगवान की दया का, भगवान की कृपा का। और जब यज्ञों में लोग विधि विधान से अलग होकर के लाते घूसा मार करके, मुक्के मार मार करके लोग बलि देना शुरू कर, विधाने नहीं करेंगे, अवैध करने लगेंगे, तब भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतार लेकर के ऋषियों के साथ, वो भी अपने बौद्ध धर्म वाले ऋषियों के साथ बुद्ध के रूप में अवतार लेकर के और यज्ञ का खंडन किया। और जब यज्ञ का खंडन के ठीक हुआ, लेकिन जब उसमें भी उपद्रव शुरू हो गया, बौद्ध धर्म में भी और उपद्रव और षड्यंत्र शुरू हो गया, तब भगवान ने स्वयं संकल्प किया और भगवान ने वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए पुष्य नक्षत्र में, भगवान के संकल्प से पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि को तिष्ठि विष्णु स्वामी समुद्भूता, विष्णु स्वामी जी का अवतार